मेरा नाम अजय है और ये कहानी मेरे बचपन की है, जब मैं अपने गांव में रहता था। हमारा गांव एक छोटा सा था और गांव के किनारे पर एक पुराना शमशान घाट था, जिसे लोग बेहद डरावना मानते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर शमशान घाट की घटनाओं के बारे में बातें करते थे, लेकिन हम बच्चे उन्हें मजाक समझते थे। पर जो घटना मैंने और मेरे दोस्तों ने वहां देखी, उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। ये शमशान घाट एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था और गांव वालों का मानना था कि रात को वहां आत्माओं का वास होता है। शमशान घाट पर रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां अजीबोगरीब आवाजें और छायाएं देखी हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो रात को वहां गया वो वापस कभी वैसा नहीं लौटता जैसा वो गया था। ये घटना एक ठंडी सर्दियों की रात की है। मैं और मेरे दोस्त रवि, मनोज और सूरज हमेशा की तरह किसी रोमांच की तलाश में थे। हम गांव के किनारे बैठे हुए थे जब रवि ने अचानक से कहा कि चलो आज शमशान घाट की तरफ चलते हैं। कहते हैं वहां रात को भूत प्रेत होते हैं, देखते हैं आखिर वहां क्या है। मैंने और सूरज ने पहले तो मना किया, लेकिन मनोज ने हमें उकसाया। अगर हम वहां जाकर लौट आए तो हम गांव के सबसे साहसी लड़के कहलाएंगे। आखिरकार हम सबने फैसला कर लिया कि हम शमशान घाट जाएंगे, पर इस बात को किसी से नहीं कहेंगे। रात के करीब 11 बज रहे थे। शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता संकरा था और उस रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ झूम रहे थे। ठंडी हवा और आसपास के सन्नाटे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जब हम घाट पर पहुंचे तो सब तरफ अंधेरा था, बस नदी की हल्की हल्की लहरों की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जलती हुई चिताओं की राख ठंडी हो रही थी और हम चारों के दिलों में हल्की सी घबराहट बढ़ रही थी। हम चुपचाप घाट के पास बैठ गए और एक दूसरे को डराने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक रवि ने कुछ महसूस किया। उसने कहा, क्या तुमने देखा? वहां किसी की परछाई है। हम सभी ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया, लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमें लगा जैसे कोई हमारे आसपास ही है। सूरज ने धीरे से कहा, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी हमें घाट की ओर से कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब था, जैसे कोई रो रहा हो, कोई बिलाप कर रहा हो। हम सबने अपने कदम पीछे करने शुरू किए, लेकिन रवि ने कहा, चलो देखते हैं, ये कोई जानवर होगा या फिर हवा का खेल। जैसे जैसे हम घाट के और करीब पहुंचे, आवाजें तेज होती गईं। हमें वहां एक पुराना पेड़ दिखा, जिसके पास एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर की हालत जर्जर थी और उसके पास एक छोटी सी चिता जल रही थी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। ये दृश्य देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हमें घाट की ओर से एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक साया दिखा। वो साया हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने हमारे दिलों में खौफ भर दिया। हमने सोचा कि ये कोई गांव का आदमी होगा, लेकिन जब उसने हमारे करीब आकर रुककर हमें देखा तो उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वो आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रवि, जो अब तक सबसे बहादुर बन रहा था, अचानक चिल्लाने लगा, ये इंसान नहीं है। वो डर के मारे पीछे हट गया और हम सभी भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, वो साया हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगा। उसकी चाल बेहद तेज थी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई हमारे कानों के पास फुसफुसा रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हम चारों ने जैसे तैसे शमशान घाट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने रवि को पकड़ लिया। उसने रवि को अपने हाथों से खींच लिया और उसकी गर्दन अपने नाखूनों से खरोच दी। रवि की चीखें हमारे कानों में गूंजने लगी। हम सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ पांव जैसे बंध गए थे। किसी तरह हम रवि को उस साये के चंगुल से खींचकर बाहर ले आए और सीधे गांव की ओर भागे। जब हम गांव पहुंचे तो रवि की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर खरोंचों के गहरे निशान थे
और उसकी आंखें अजीब तरह से फटी हुई थीं। हमने तुरंत गांव के बुजुर्गों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि ये वही साया है जो कई सालों से शमशान घाट पर आत्माओं का रूप लेकर आता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। उस घटना के बाद से रवि कभी ठीक नहीं हो पाया। उसके चेहरे पर आज भी उन खरोंचों के निशान हैं और वो हमेशा के लिए डर में जीने लगा। हम सबने उस दिन के बाद शमशान घाट की ओर कभी भी कदम नहीं रखा। गांव के लोग भी उस दिन के बाद शमशान घाट को और भी डरावनी नजरों से देखने लगे। शमशान घाट की वो रहस्यमयी घटना आज भी मेरे जहन में जिंदा है। जो मैंने और मेरे दोस्तों ने उस रात देखा, वो सच था या सिर्फ एक बुरा सपना, इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। लेकिन एक बात तय है, शमशान घाट में कुछ ऐसा जरूर है जो इंसानी समझ से परे है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।